शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारी बहनों अस्सलाम वालेकुम। हम अपने यूट्यूब चैनल रिदा स्टिचिंग एक्सपर्ट में आप सबको खुशामदीद कहते हैं। आज हम आपको ट्राउज़र पर पॉकेट लगाने का तरीका बताएंगे। लेडीज़ ट्राउज़र पर भी जेंट्स ट्राउज़र पर भी किस तरीके से पॉकेट्स लगाई जाती हैं। तो हमने एक 10 से 12 साल की बच्ची के ट्राउज़र की कटिंग की हुई है। ये प्लाजो ट्राउज़र है, इसकी हमने कटिंग की हुई है। तो हमने कटिंग जो है साइड सिलाई वाला ट्राउज़र की कटिंग की हुई है, ठीक है। ये जब पॉकेट्स लगानी है तो इसको कटिंग नहीं करेंगे हम, ये साइड की सिलाई लगाएंगे और उसमें ही गैप देकर हम इसकी पॉकेट्स अटैच करेंगे, ठीक है। उसके बाद मैं पॉकेट्स को काटने का तरीका आपको बताऊंगी। ये क्योंकि छोटी बच्ची की पॉकेट्स हैं तो इसलिए इस पर थोड़ी छोटी पॉकेट लगाएंगे। तो ये मेरे पास पीस है इसकी, ये देखिए 4 तहें हैं और ये इस तरह से 10 इंच का मैंने ना इसका पॉकेट लिया है। बड़ा आप तकरीबन 13-14 इंच इसका पॉकेट आप ले सकते हैं। उसके बाद जो है इसके 4 पीसेस हैं और इसकी जो चौड़ाई है मैंने यहाँ पे देखिए इधर और इधर सिलाई करके 6 इंच जो है वो तैयार हो जाएगी, ठीक है। तो बड़ी जो है वो 7 इंचेस आप तैयार कर लें, 8 कर लें अगर ज़्यादा खुला रखना चाहते हैं। वैसे इतनी ज़्यादा खुली अच्छी नहीं लगेगी। उसके बाद अब ना ये 4 पीसेस हैं, इनकी अब मैंने कटिंग करनी है। ये ना चारों साइड से ओपन ही होंगे, ठीक है, क्योंकि ये 4 पीसेस को हम फिर बाद में जोड़ेंगे इस तरीके से। अब पॉकेट की शेप बनाने के लिए मैं ऊपर से इसकी इस तरह सीधी और फिर थोड़ी सी गुलाई करके इसकी ये शेप बनाऊंगी। इस तरह से इसकी ये कटिंग कर लेंगे। अब पॉकेट लगाते वक्त हमने इस चीज़ का ध्यान रखना है कि ये जो शेप है ये ऊपर की तरफ आए, नीचे से चौड़ी हो, ऊपर से ज़रा तांग हो, क्योंकि ऊपर तो कुछ भी नहीं इसमें होगा, नीचे ही सारा सामान होगा जो भी होगा। तो उसके लिए ये इसका ये तरीका है। उसके बाद हमने इसको ट्राउज़र पे कैसे अटैच करना है वो मैं आपको बताऊँगी। सबसे पहले जब हमने ट्राउज़र जो है हमारा इसकी साइड सिलाई को सीना है, ठीक है। उसमें हमने ये करना है कि ये 2 पीसेस लिए तकरीबन 4 इंचेस कपड़े को हमने पहले छोड़ना है, ठीक है। 4 इंच कपड़े को छोड़ के तो फिर हमने सीना है। ये देखिए 4 इंच तक कपड़े को हमने सिलाई कर लेना है, ठीक है। ये 4 इंच पे हमने एक निशान लगा लिया। ये क्योंकि इसमें जो इस तरह से नेफा आएगा वो आ जाएगा इसमें, और फिर इसके नीचे से पॉकेट जो है वो स्टार्ट हो जाएगी 4 इंच की वो। उसके बाद हमने इस पे मैं 5 इंच का गैप छोड़ रही हूँ, क्योंकि इसके अंदर उसके हाथ जाने के लिए 5 इंच का गैप काफ़ी है। उसके बाद जो है ना बड़ा जो है उसमें आप 6 और 6.5 भी रख सकते हैं अगर हैवी है हाथ है तो, वरना 6 इंचेस का जो गैप है आपने वो रखना है। 6 इंचेस में से हाथ अंदर चला जाता है, ठीक है। ये देखिए 5 इंच इसका गैप है और ये इतना गैप जो है वो हमने छोड़ देना है, ठीक है। इस तरह से हमने सिलाई लगानी है। कॉर्नर से सिलाई को हमने डबल कर लिया, 5 इंच का गैप दिया और एक सिलाई को लगा लिया जितना सिलाई में नॉर्मली कपड़ा देते हैं। सिलाई कंप्लीट होगी। अब जो इसका है हमारे पास, इसको मैं आपको इसका तरीका का, अब इसकी सिलाई कंप्लीट होगी। अब हमने इसके ऊपर ट्राउज़र लगा के ऊपर जो पॉकेट्स हैं वो अटैच करनी है। ये देखिए इस तरीके से। अच्छा, जो ये ट्राउज़र है इसके साथ हमने अंदर की तरफ इसको इस तरह से रखना है, ऐसे उल्टी साइड पे, ठीक है। ये इस तरह अंदर सीधी साइड आएगी इस तरह, और ये इससे थोड़ा सा ऊपर की तरफ हमने जितना सिलाई में देना है ना आधा इंच उतना ऊपर की तरफ रख के बाकी सारे कपड़े को इस सिलाई के साथ साथ इस कपड़े के एक कपड़े के साथ अटैच कर देना है इस तरह, और एंड पे भी ये आधा इंच कपड़े को छोड़ देना है ये इस तरह से। ये देखिए मैं आपको इसको दिखाऊं कि ये देखिए इस तरीके से ये इसके साथ अटैच हो गया और ये फुल एंड तक नीचे इसके साथ ही अटैच रहेगा, ठीक है। इस तरह से आपको उम्मीद है कि समझ आ गई होगी। अब दूसरी साइड पे भी इसी तरीके से हम इसको लगाएंगे। इसको भी इस तरह से उल्टी साइड को बाहर की तरफ लाकर ऊपर ऊपर गुलाई वाली साइड और नीचे जो है
वो हमने चौरस वाली साइड को करना है इस तरह से। इस तरह इसको सी लेना है। ये अब इस तरीके से हमने लगा लिया। ये देखिए ये दोनों पीस अलग से हैं और ये इधर से इसका हाथ जाने का गैप है। अब ये दोनों पीस जो अलग से हैं, इनके जो ऊपर से और नीचे से हाफ इंच हमने जो छोड़ा हुआ है, इसको हमने इस तरीके से इस तरह से अटैच कर देना है इसके साथ। ये हमारी पॉकेट रेडी होगी। ये बाहर से और अंदर से मैं इसकी आपको शेप दिखाती हूँ कि ये देखिए ये इस तरह से होगी अंदर से, और ये इस तरह से इसके अंदर इसका हाथ जाएगा और सारा सामान इस तरह से होगा। ये देखिए, उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। अब ऊपर से हम इसका नेफा बना लेंगे इस तरह से, और ये फिर इस तरह, ये नेफे के बिल्कुल आपने साथ ही लगानी है, ज़्यादा तो इसको नीचे नहीं करना, क्योंकि अगर इसको ज़्यादा नीचे करें तो ये ज़्यादा नीचे की तरफ चली जाती है। इसको जितना ऊपर है उतना ही लगाएंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। हमारे चैनल रिदा स्टिचिंग एक्सपर्ट को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी नई वीडियोज़ आपको मिल सकें। दुआओं में याद रखिएगा। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।